Good morning, students. How are you? Very good. We hope that you are so much fine with your friends and with your family members, and you are studying regularly via your video classes, okay, and by solving your doubts, okay. So we hope that you are studying properly, okay, in chapter 8, class 9, science, physics. Chapter name is motion. So continuously we are studying from the videos, and in this session is in this videos we will go through by the some few of another one questions of exercise page number 112, page number 112 of this chapter number 8 exercises. And in this exercises we are going to start from the first question, the question number 1. I have written here the question number 1, so please concentrate on the board properly. If you have any problem, then please comment me, okay. So should we start? Very good. An athlete कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. एक एथलीट को जो होता है, दैट इट मीन्स जो भाग रहा है, वो एक सर्कुलर ट्रैक है, इस तरीके से भाग रहा है सर्कुलर शेप में, ठीक है ना, ऑफ डायमीटर 200 मीटर. यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि ये एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है. इस सर्कुलर ट्रैक में जो है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है ना. तो यहाँ पर जो है एक सर्कुलर ट्रैक है. इस सर्कुलर ट्रैक में जो एथलीट है वो भाग रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है. क्या है डायमीटर? 200 मीटर. अगर डायमीटर 200 मीटर होगा तो रेडियस क्या होगा? 100 मीटर, ठीक है ना. सो इफ डायमीटर इक्वल टू 200 मीटर, देन रेडियस इज व्हाट? 100 मीटर. तो रेडियस हमने क्या ले लिया, इससे हमने रेडियस फाइंड किया. रेडियस क्या हो गया? 100 मीटर. इन 40 सेकेंड उसने एक राउंड जो कंप्लीट किया है वो किया है 40 सेकेंड में, ओके. तो अब हम इससे लिखते हैं दैट वन राउंड ऑफ दिस सर्किल शेप, एक राउंड यानी यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया? इसका पेरीमीटर हो गया. इस सर्किल का क्या हो गया? पेरीमीटर. सो पेरीमीटर, जिसको हम क्या कर रहे कह रहे हैं, एक पैरामीटर, दैट इट मींस वन राउंड. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वन राउंड, ठीक है. पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होगा? 2 पाई आर होगा. कितना होगा? 2 पाई आर पेरीमीटर होगा, ठीक है ना. तो 2 पाई आर को हम अगर कैलकुलेट करें तो 2 इंटू पाई इंटू आर क्या हो जाएगा? 100. इट मीन्स 200 पाई, 200 पाई पेरीमीटर हो गया मीटर. क्या हो गया? 200 पाई मीटर. ये हो गया इसका पेरीमीटर, मतलब पूरा एक राउंड की लेंथ, द लेंथ ऑफ द वन राउंड, ठीक है ना. दैट इज 200 पाई मीटर, ओके. इट इज गिवन दैट कि जो ये वन राउंड है ये 40 सेकेंड में कवर कर रहा है, ठीक है ना. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड? कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी? 2 मिनट 20 सेकेंड में, ओके. सो नाउ 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड covered, in 40 second distance covered. कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 40 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो रही है. कितनी डिस्टेंस 40 सेकंड में कवर कर रहा है? यानी एक राउंड के बराबर. एक राउंड मतलब 200 पाई मीटर डिस्टेंस. सो 200 पाई मीटर. एक 40 सेकंड में जो है वो कवर हो रहा है. ये कह रहा है एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डाया इन 40 सेकंड. एक राउंड 40 सेकंड में कवर करा. तो 40 सेकंड डिस्टेंस कवर किया 200 मीटर में. 1 सेकंड डिस्टेंस कवर करा है 200 अपॉन 40, 200 पाई अपॉन
140 सेकेंड्स में। अब इन 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 120 प्लस 20, दैट इट मीन्स 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब होता है 140 सेकेंड्स। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कि यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल ध्यान से, और दोबारा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर रिपीट करके इस वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा, देखिएगा। 140 सेकेंड में हो रहा है तो क्या हो जाएगा 200/40 इंटू 140। ओके, व्हाट वी गेट हियर 700, ये 200 पाई है, ठीक है, 200 पाई है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 14 5 70 into 0 और ये पाई, दैट इट मीन 700 पाई मीटर, 700 पाई मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 140 सेकेंड्स में। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में जितना का उसने पूछा है कि भाई 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है। यहाँ पर दो बातें पूछी है, एक तो डिस्टेंस पूछा है और एक डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में 700 पाई मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 700 इंटू 22/7, what we get here 2200 मीटर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे भी, तो कितना हो जाएगा 2200 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है 140 सेकेंड्स में, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड्स में। ओके, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए पहली बात तो हमारे पास जगह इतनी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए अपनों को ये पता लगाना है कि उसने कितने राउंड्स किए, कितने टोटल रिवॉल्यूशन किए। सो टोटल रिवॉल्यूशन, कुल जो चक्कर लगे हैं वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन पैरामीटर, ठीक है ना। टोटल रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन पैरामीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया 2 मिनट 20 सेकेंड्स में 2200 मीटर, या फिर ये कहें कि 700 पाई, तो हम ये रख देते हैं 700 पाई टोटल डिस्टेंस कवर किया गया। पैरामीटर कितना था 200 पाई, तो हम यहाँ पर रख देंगे 200 पाई। इससे ये कट गया, 2 0 से 2 0 गई, और ये कितना आ गया 3.5 राउंड्स। तो इसका मतलब 3.5 चक्कर यानी 3.5 राउंड्स लगे हैं उस पर्टिकुलर एथलीट को सर्कुलर ट्रैक के चक्कर लगाने के लिए। 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर उसने 3.5 चक्कर लगाए हैं। अब ये बताना है कि भाई वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो, सपोज कि वो यहां पर था, ये ए पॉइंट है। If the athlete is at A, if athlete is at point A, अगर वो एथलीट स्टार्ट है इस एथलीट, if athlete starts, अगर एथलीट ने जो है वो स्टार्ट किया है एट पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, तो यहां से 3.5 चक्कर लगाते हैं। 1 2 3 और 3.5 आधा, दैट इट इज नाउ ही इज एट पॉइंट बी। ओके, आफ्टर दैट बाद में he is at point B, वो कहां पर है पॉइंट B पर है, पॉइंट B पर है। पहले स्टार्ट हुआ था यहां से, पॉइंट B
पर जाकर वो एंड हुआ, यहाँ पर खड़ा है। डिस्प्लेसमेंट होता है कि वो शुरुआत में कहाँ पर था और लास्ट में जाकर कहाँ पर खड़ा है, वहां तक की डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस। सो द स्ट्रेट डिस्टेंस रेडियस है 100 मीटर, तो ये भी क्या हो गया 100 मीटर हो गया। तो 100 प्लस 100 दैट इट मींस 200 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 100 प्लस 100 दैट इट मींस 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 200 मीटर हुआ। कैसे हुआ, यहाँ पर सपोज कि वो खड़ा है, आप कहीं भी खड़ा कर दो इसको, चलो यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, तो यहाँ से 1 2 और ये 3 और ये हाफ, तो भी उतना ही 200 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 200 मीटर। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस वन इज डिस्टेंस। ओके, we hope that you are so much comfortable with this question, and if you have any problem then please consult with this question। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है, yes students, now we are going to do the question number 2. I have not written the question number 2, so please concentrate on your notebook and also your textbook 112 page number, question number 2. Joseph jogs, jogging करना, भागना। Joseph jogs from one end A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक वो उसने जॉगिंग करी और वो डिस्टेंस थी 300 मीटर, 300 मीटर के लिए वो जॉगिंग उसने करी। ओके, स्ट्रेट लाइन इन 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड तक उसने जॉगिंग करी। कितना टाइम लिया 2 मिनट 30 सेकेंड, यहां से लेकर यहां, दैट इट मीन्स पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, देन टर्न्स अराउंड, वो जॉगिंग करके यहाँ पर आया, 300 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट 30 सेकेंड में उसने कवर करी और वो यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद वो टर्न अराउंड हुआ, वापस मुड़ा, वापस गया और वापस वो कह रहे हैं कि 100 मीटर वापस पीछे बैक गया सी पॉइंट पर, यानी 100 मीटर जो है वो यहाँ तक गया। ये मान के चलो कि ये पॉइंट क्या है सी है, और ये कितना मीटर हो गया 100 मीटर हो गए यहां से लेकर यहां तक, यानी कि वो 100 मीटर यहां पर गया। ओके, अब 100 मीटर गया बैक टू द सी पॉइंट इन अनदर 1 मिनट, और इसमें इसने कितना समय लिया 1 मिनट लिया है। ठीक है ना, जोसेफ ए से लेकर बी तक गया, 300 मीटर कवर किया, 2 मिनट 30 सेकंड में कवर किया, फिर वो वापस आया और सी पॉइंट पर आकर ठहर गया, वो यहाँ पर खड़ा हो गया, और फिर इसने इसमें 100 मीटर का कवर किया, बी से लेकर वापस सी तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर करी और 1 मिनट में करी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। जोसेफ की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ए टू बी में और ए टू सी में। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहां पर करेंगे। सबसे पहले करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं, 2 केसेस में है। सबसे पहला केस है ए टू बी के केस में, फिर हम करेंगे बी टू सी के केस में। ठीक है ना, और हम यहां पर करेंगे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। ये भी हमारा फर्स्ट केस और सेकंड केस ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं ए टू बी के केस में। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाउ? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड निकालना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस इनटू टाइम। यहां पर हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास हो जाएगा स्पीड
डस्ट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम नहीं होएगा, कहाँ गलती कर दी हमने, ये हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम होगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, और इसे हमने फाइंड करा है स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, बात वही है, स्पीड निकालो चाहे एवरेज स्पीड निकालो, तो टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड कब ए से लेकर बी तक, तो भाई ए से लेकर बी तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 300। तो यहाँ पर आ गया डिस्टेंस कवर 3, कितना टाइम दिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट हो गया 120 सेकेंड प्लस 30 150 सेकेंड। तो मैं इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 मिनट 30 सेकेंड इट मीन्स 120 प्लस 30 इक्वल टू 150 सेकेंड्स। कितने, 150 सेकेंड्स आ गए यहाँ पर। अब ये 150 सेकेंड्स हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2। अब ये 2 क्या चीज है, ये स्पीड। स्पीड मतलब किसमें है, यहाँ पर जो है किसमें है, मीटर पर सेकंड के अंदर है, ये मीटर के अंदर दे रखा है, तो स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अनदर वन, 2 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, ए टू बी तक की एवरेज स्पीड। अब हमारा सेकंड पार्ट है ए टू सी, क्या है भाई सेकंड पार्ट, ए टू सी। ये कह रहा है ए टू सी तक की जो है वो हमें एवरेज स्पीड ही निकालनी है, पहले ए से बी तक निकालनी है। ये फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ए टू सी के लिए एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, अब हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अब हमारे पास ए टू सी, ए से लेकर सी तक डिस्टेंस कितनी कवर करी, अरे भाई ए से लेकर बी तक करी 300, फिर वो वापस आया 100, तो टोटल कितनी होगी 400। तो क्या हो गई 300 प्लस 100, उसने डिस्टेंस कवर करी। टाइम कितना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने टाइम लिया 150 सेकेंड, फिर उसके पास वापस वो यहाँ से यहाँ तक आया 1 मिनट यानी 60 सेकेंड उसने फिर दोबारा ले लिया। तो हम इसको 60 सेकेंड लिख सकते हैं 1 मिनट को। तो टाइम टेकन इज व्हाट, 150 seconds plus again 60 seconds टाइम टेकन। तो यहाँ पर क्या हो गया 400 अपॉन 210, ठीक है ना, 400 अपॉन 210। तो अब हम इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर 21 बन जा 21 हो जाएगा। तो क्या पर यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपकी आ जाएगी 1 पॉइंट कुछ आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेना। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी ए टू सी के अंदर जो है वो 40/21 आ जाएगी, दैट इट मींस 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और वो किसके अंदर क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड यानी कि क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर होएगा। क्या होएगा वो, स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर एवरेज वेलोसिटी। क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी ये दोनों पॉइंट्स ही दे रखे हैं। ये कह रहा है फर्स्ट ए टू बी तक में एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ए टू बी में हमें क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। अब हम ए टू बी में एवरेज वेलोसिटी बताएंगे तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने पढ़ा था वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने लास्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टॉपिक देखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा था दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा है और हमें फाइंड करनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये इसके नीचे चला जाएगा अपॉन टाइम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी। अब ए टू बी में देखते हैं, ए से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद सी तक आया, हमें नहीं पता, हमारा केस जो है वो केवल ए से बी तक भी है। ए से बी के बाद क्या हुआ वो नहीं देखना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ए से लेकर गया और बी तक गया, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 300 मीटर ही कवर किया, वही डिस्टेंस थी, वही डिस्प्लेसमेंट थी। तो इसने कवर किया है 300 मीटर अपॉन कितने टाइम ये कवर किया है, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, सेम जाएगी वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड की ही रहेगी। अब हम सेकंड बात करते हैं ए टू सी, ए टू सी की बात करते हैं। ए टू सी में हमें चेक करना है कि कितनी वेलोसिटी रहेगी। अब ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट कितना था वो पता लगाना है। ए टू सी में अगर ए से लेकर सी तक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है कि वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है। वो यहाँ से यहाँ तक आया, वापस यहाँ आया, पहले वो यहाँ था अब वो यहाँ पर है, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो 300 हो गई, ये 100 मीटर इसमें से माइनस कर दिया तो ये बच गया 200। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास 200 मीटर, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर, लेकिन ये चीज कार्यक्रम कब हुआ, जब ए टू सी की बात कर रहे हैं ना, तो इस पूरे ए से बी से सी में आने में कितना टाइम लग गया, 150 तो लग गया अपने पास इतना, और 60 लग गया इतना, तो 150 प्लस 60 210, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 210, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20/21, 20/21 कुछ सोल्व करेंगे तो हम इसको पॉइंट्स में ले सकते हैं, पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, 0 पॉइंट करके आएगा। तो 20/21 क्या चीज आई है, ये क्या चीज आई है, ए टू सी तक की एवरेज वेलोसिटी, हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं ए टू सी तक की। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 20/21, ठीक है ना, इसमें मीटर पर सेकेंड। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट में आएगा तो ये आ जाएगा 0.295 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर रहेगा, इसमें अपने आंसर निकाल लिया है, इसका क्या रहेगा 40/21 रहेगा। आप 1 पॉइंट निकाल लेना या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/21 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो, 40/21 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका ये आंसर होएगा, इसका ये आंसर होएगा। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन सो प्लीज कमेंट मी, प्लीज सजेस्ट मी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, सर जो वीडियोस डल रही हैं वो प्रॉपरली चैनल में डल तो रही हैं लेकिन हमें प्रॉपरली मिल नहीं पा रही है, क्योंकि उस चैनल में बहुत सारी वीडियोस डल रही हैं, हमें ढूंढना पड़ रहा है। तो ऐसा है कि अगर आपको ढूंढना पड़ रहा है तो आप ना ढूंढें, आप सर्च ना करें, आप चैनल पर जाइए, या तो स्कूल के चैनल पर जाइए, उस पर आप सर्च करो, और मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर भी वीडियोस डल रही हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी बेहतर लगता है, जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगता है, आप उस ऑप्शन के थ्रू जाइए और
उस पर्टिकुलर वीडियो को समझिए, करिए, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछिए, ठीक है, बस। ओके, तो टिल देन हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अब अगला करेंगे। टिल देन थैंक यू।